अपना जो हमारा सेटअप था 100 रुपये वाला सेटअप, उस पर ही हम एक काम कर रहे थे, क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा फोकस करनी पड़ती है चीज़ों पे, ठीक है। तो हमने बहुत सारी चीज़ों पे काम किया, जैसे कि कल मार्केट ने, जैसे कि हमने कल मार्केट में जो हमारा जो ट्रेंड था कल वाला, पहले निफ्टी पे आज थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये तो मंथली है, हमारा मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट में थोड़े से पुल बैक आए हैं इसमें। इसने लो बनाया 22,950 का, अभी 23,777 पे चली गई है। इसमें 5-15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे हम आज क्या रहा, कैसे रहा। आज 15 मिनट के चार्ट पे मार्केट ने पहले डे हाई ब्रेक करा। इसमें देखते हैं मार्केट, जैसे कि पहले 5 मिनट में डे हाई ब्रेक करा, देन एक रेड कैंडल बनी और नीचे आने की कोशिश करी, पर डे लो ब्रेक नहीं किया। जब तक इसने डे लो नहीं ब्रेक करा, तो जब तक हम पुट की पोजीशन नहीं बना सकते। इसमें मार्केट ने एक बुलिश स्ट्रेंथ दिखाई, बट प्रीमियम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़े हुए थे, तो फिर मेरा मन नहीं किया आज ट्रेड करने का, तो मैंने कोई ट्रेड नहीं किया। क्योंकि तुम यहाँ पे देखोगे एंड ऑफ द डे यहाँ पे जो प्रीमियम थे, जो कल वाला कंसोलिडेशन था, उसी भी कंसोलिडेशन पे मिला। देखो यहाँ पे तुम यहाँ पे भी ये सारी चीज़ें देख सकते हो। यहाँ पे इस वाले प्रीमियम का जो प्राइस था, आई गेस इस वाले प्रीमियम का जो प्राइस था वो 87 रुपीज़ का था। ये था 23,950। इस वाले जो प्रीमियम का प्राइस था उसने 86 के आसपास था, बट ये 97 आया, तो इसका एक स्टॉप लॉस जा सकता था। 90 रुपये के आसपास का एक स्टॉप लॉस बनता है इसका, 90 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस था। बट यहाँ पे 100 रुपये का एक टारगेट मिलता, बट इसमें आज वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं थी। 100 रुपये का एक टारगेट मिलता और यहाँ पे इसने ऑलमोस्ट 72 पॉइंट के आसपास दिए, उससे ज़्यादा पॉइंट मिले ही नहीं इसमें पूरी मार्केट में ना, 72 पॉइंट के आसपास मिले। बट इसमें माइंडसेट सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि हाँ, तुम्हें माइंडसेट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ये सारी चीज़ें तुम्हारी होनी चाहिए, देन यू कैन। तो इसमें पूरी ये सारी चीज़ें देखनी थी। एंड देन उसके बाद ये 23,950 का था, बट अब मैं इंटरेस्टेड थी नहीं कॉल साइड में, एक दिन का होल्ड करने का मन था, इस वजह से आई डोंट वांट टू टेक इन कॉल साइड। बट मैंने पुट साइड में देखा, आज एक ट्रेड पुट साइड में ही लिया था, यही था। बट इस पुट में भी क्योंकि सेंटिमेंट बियरिश है, तो पुट साइड में भी ना यहाँ पे 23,950 की पुट थी, जो कि हमने पूरी की पूरी देखी थी यहाँ पे। बट यहाँ पे थोड़ा सा पंगे पड़े हैं कि 3 दिन से मार्केट कंसोलिडेशन स्ट्रॉन्ग पुल बैक आया हुआ है। देखते हैं कल क्या होता है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम तो थी नहीं आज। और हम इस पे बात कर लेते हैं, क्योंकि कल हम इस पे थे 56,600 की कॉल पे थे, 56,600 की कॉल थी कल से ही। उस दिन भी हमें सेम प्राइस पे मिली, हमें मिली 176 से इसने हाई बनाया 326 का। कल भी 187 से 187 इतना लगाया, और आज भी 348 के आसपास का लगाया। तो हमने ये वाला ट्रेड प्लान किया था कि इसमें बैंक निफ्टी में वाला ट्रेड प्लान था, क्योंकि नई सारी चीज़ें थी। ATGL हमारा पूरा का पूरा ब्लास्ट, ATGL का पूरा वो हो रखा है। ATGL में गलती से ATGL ऑलरेडी 50% बढ़ चुका था। 50% के बाद हमने एक पोजीशन बनाई थी, उसमें फिर हमारे पास लॉसेज हुए थे। और सेम था, ये HDFC बैंक गिर गया था, ये सारी चीज़ थी। डी मार्ट था, डी मार्ट 100 रुपये बढ़ चुका था, 100 रुपये के आसपास 905 तक गया था। उसके बाद डाउन ट्रेंड आया था डीमार्ट के आसपास भी, डीमार्ट में भी। तो वो भी सारी चीज़ें देखनी पड़ती थी। 34 रुपये के आसपास थी इसकी ये वी शेप रिकवरी आई थी इसमें। अब तुम इसमें भी देख सकते हो कि पूरा का पूरा लॉस में गया था। और इसका लो जो है वो 24 रुपये का था, बट आज ये 34 रुपये के आसपास यहाँ से चला गया वो, ठीक है। डीमार्ट में हो गया हमारा TCS हो गया। TCS में हमने कॉल देखी थी, कॉल का जो प्राइस था, इसमें पुल बैक आया, इसमें देखना पड़ेगा कितने का पुल बैक आया। ये सारी चीज़ें थी। TCS हो गया, LT, ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम जाते हैं वॉर वाले स्टॉक्स पे देखेंगे। डीमार्ट हो गया, NTPC ग्रीन हो गया, LNT हो गया, ओला हो गया, फैक्टो हो गया, ये सारे स्टॉक्स हो गए। और ये आज हमने मार्केट का ये सारी चीज़ें बता दी, क्योंकि इसमें भी हम BDL देख रहे थे। BDL साइडवेज भी जाता है मोस्टली, तो BDL में यहाँ पे देख रहे थे 10 रुपये से 19 रुपये के आसपास गया। तो हाँ, इट्स ठीक है, यहाँ पे पुल बैक था, बट ये 9 रुपये के आसपास भी गया था। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, पूरे दिन का वेट करना पड़ता है। तो इस वेट फॉर कंसेशन सारी चीज़ें होती हैं। हम सही पे जाते हैं, सही पे जाके कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी पे हम देखते हैं क्या होता है। निफ्टी सेंसेक्स की एक्सपायरी 76,000 से 76,600, 76,000 से 77,000, 77,000, 76,600 और 77,000 के आसपास है। इसमें तुम यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे पूरी की पूरी वो बनी हुई है कि हाँ, ये जा सकती है, ऊपर जा सकती है। 3,000 रुपये से 500 रुपये के आसपास आ गई है, ठीक है। वो सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। और फिर यहाँ पे भी देखोगे तो तो ये 2600 रुपये से 190 रुपये के आसपास आई है आज। 190 रुपये से 50-60 रुपये ऊपर गई है। फिर कल के लिए हमें पूरा का पूरा प्लान करना पड़ेगा, कल के लिए हमें चीज़ें देखनी पड़ेगी, कल के लिए हमें सारी ऑब्जर्वेशन रखनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें तुम देखोगे यहाँ पर 2 रुपये वाला सौदा में आज मिला नहीं। वो सारी चीज़ें हैं, कल हम देखते हैं कल क्या कैसे रहता है हमारा। यहाँ पर स्टॉक्स देख लेते हैं हम। इसमें JMB ऑटो, MMTC, ओला इलेक्ट्रिक, ट्राइडेंट भी आज
10% बढ़ा हुआ है ट्राइडेंट बढ़ा हुआ है आज भाई। नाइस, ट्राइडेंट बढ़ा हुआ है। मैं सोच रही थी इसके बारे में ना उस दिन की, ट्राइडेंट लेना चाहिए क्योंकि ट्राइडेंट आया हुआ है अपने आई गेस 15 अप्रैल 2025 के आसपास के उस पर आया हुआ था, बट ठीक है इतना भी नहीं है, ट्राइडेंट बढ़ा हुआ है। ये सारी चीज़ें हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।